हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मोटो H20 फ्यूजन के बारे में और इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम्स के बारे में और इस फ़ोन के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे और इस फ़ोन को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस बारे में भी बात करेंगे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पे आप नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो यूट्यूब पर लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे आपको सबसे पहले। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर वीडियो को स्टार्ट किया जाए। मोटो H20 फ्यूजन और इस फ़ोन का जो हमें प्राइस देखने के लिए मिलता है फ्लिपकार्ट पे 6GB का रैम वाला फ़ोन जो गाइस मिलता है 21,499। नो डाउट काफ़ी हाई प्राइस में रखा गया है इस फ़ोन को, लेकिन इस फ़ोन का जो हमें डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है थोड़ा सा माइनस पॉइंट आप बोल सकते हो। और गाइस सिर्फ आपको 21,499 में सिर्फ आपको मिल रहा है क्या, एक 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और एक फुल HD प्लस डिस्प्ले। लेकिन इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा और माइनस कर दिया इस डिस्प्ले के अंदर आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है। हाँ गाइस, इस फोन के अंदर आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलता है जो मोटो ने सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट वो वाला मज़ा नहीं है गाइस जो आप रियल में आप चाहते हो। और गाइस इस फ़ोन के अंदर आपको नीचे स्पीकर मिलता है और इस फ़ोन के अंदर आपको टाइप सी मिल जाता है और आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक भी मिल जाता है। इस फ़ोन के अंदर आपको स्टेरियो स्पीकर देखने के लिए नहीं मिलता है जो मुझे एक माइनस पॉइंट देखने के लिए मिलता है। इस फ़ोन का रैम मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ तो फिर नो डाउट काफ़ी अच्छा रैम मैनेजमेंट इस फ़ोन के अंदर देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसके साथ हमें एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट आप देख सकते हो। आपको सिर्फ मीडियाटेक का Dimensity 800U मिलता है जो नॉट फॉर पावरफुल प्रोसेसर गाइस। एक 21,499 में एक 5G तो मिल रहा है, लेकिन 5G जो मिल रहा है गाइस एक 13 बैंड के साथ है जो एक प्लस पॉइंट है। 13 बैंड मतलब आपको 5G कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा मिलता है, लेकिन इसका प्रोसेसर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि 800G आप जब आप गेमिंग करोगे इतना आपको अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगता है। लेकिन इस फ़ोन का कैमरे के बारे में बात करूँ तो आप ऐसा एक फ़ोन ढूंढ रहे हो जिसमें आपको कैमरा बहुत ही अच्छा चाहिए तो फिर इस फ़ोन को आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको 108 मेगापिक्सल प्लस आपको 8 मेगापिक्सल प्लस आपको 2 मेगापिक्सल मिलता है। नो डाउट आपको 2 मेगापिक्सल थोड़ा सा कम ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसका 108 मेगापिक्सल आपको जो कैमरा मिलता है काफी अच्छा दिया गया है। इस फोन का सेल्फी कैमरे के बारे में बात करूं तो फिर नो डाउट आपको 32 MP का एक सेल्फी कैमरा मिलता है जिससे अच्छे क्वालिटी से आप इंस्टाग्राम रील्स बना सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स बना सकते हो। और गाइस नो डाउट काफी अच्छा सेल्फी कैमरा इसमें आपको मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है इस फोन का जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है इतना बेटर नहीं है क्योंकि मोटो का फोन मैं खुद यूज कर रहा हूँ और काफी घटिया क्वालिटी का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है गाइस। लेकिन इस फोन के अंदर हमें एक प्लस पॉइंट मिलता है, आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है जो आप एवरेज सा बोल सकते हो, लेकिन आपको 6000 mAh का बैटरी मिलता तो फिर काफ़ी अच्छा हो जाता। और लेकिन इस फ़ोन के अंदर आपको 30 वाट का टर्बो पावर मिलता है जिससे आप अच्छे तरह से चार्ज कर सकते हो, लेकिन इस फ़ोन के अंदर एक 50 वाट का चार्जर देखने के लिए मिलता तो फिर इससे और भी बेटर हो सकता है क्योंकि रियलमी फ़ोन्स के अंदर आपको अवेलेबल देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस थोड़ा सा माइनस पॉइंट है और प्रॉब्लम्स भी है इस फ़ोन के साथ। और गाइस इस फ़ोन का आप सेंसर्स के बारे में बात करो तो फिर इस फ़ोन को कुट कर सेंसर्स नहीं है। हाँ गाइस, इस फ़ोन के अंदर सेंसर्स की कमी है गाइस। एक आयर ब्लास्टर है गाइस, इस फ़ोन के अंदर आयर ब्लास्टर का कमी है गाइस। और इस फ़ोन के अंदर आपको लाइट सेंसर तक नहीं मिलता है, जो आप नोटिफिकेशन लाइट बोलते हो इस फ़ोन के अंदर नहीं मिलता है, आप जो इस फ़ोन का सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है। इस फ़ोन का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करूँ तो फिर इतना भी अच्छा आपको बेटर क्वालिटी का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिलता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली मोटो का डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, इतना भी आपको सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं मिलता है। और गाइस इस फ़ोन का और एक बड़ा प्रॉब्लम है, आपको सर्विस सेंटर की प्रॉब्लम भी आपको लग सकती है। कभी भी आपका फ़ोन हाथ से टूट भी सकता है क्योंकि आपका गोरिल्ला ग्लास आपको 3 मिलता है, सबसे घटिया क्वालिटी का गोरिल्ला ग्लास देखने के लिए मिलता है इस फ़ोन के अंदर। और सर्विस सेंटर के बारे में बात करूँ तो जगह जगह के मोटोरोला का सर्विस सेंटर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, जो एक रियल प्रॉब्लम है इस फ़ोन के अंदर। और गाइस इस फ़ोन के अंदर हम जो UI के बारे में बात करूँ तो फिर Android One UI मिलता है जो आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टॉक का एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलता है इस फ़ोन के अंदर। और इस फ़ोन के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 के साथ आता है और सिक्योरिटी पैच भी अपडेट इस फ़ोन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस इस फ़ोन के ओवरऑल जो देखा जाए काफ़ी अच्छा फ़ोन देखने के लिए मिलता है। और आप एक मोटोरोला का
फैन हो तो फिर आप इस फ़ोन को परचेस कर सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी ये फ़ोन रिकमेंड नहीं करूँगा। आप एक ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हो जिसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी चाहिए और इस फ़ोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन भी चाहिए, तो फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस फ़ोन को बाय कर सकते हो। इस फ़ोन का नाम है गाइस iQOO Z3 और गाइस एक वीवो का सब ब्रांड है और वीवो का जो सर्विस सेंटर है वो सभी सिटी में आपको देखने के लिए मिलता है, जो इस फ़ोन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है।